नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। और उससे पहले हम सीधा रुख करते हैं मुरादाबाद का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं। मुरादाबाद भी उत्तर प्रदेश के विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन रहा है। मेरा मानना है कि इस युवा के सपने को पंख चाहिए और उस पंख को लगाने के लिए सरकार के पास विजन चाहिए। सरकार अगर ठान ले तो असंभव को संभव कर सकती है, लेकिन उस प्रकार की सरकार को चुनना पड़ेगा, उस प्रकार के लोगों के हाथों को मजबूत करना पड़ेगा, उस प्रकार के जनप्रतिनिधियों को आपको चुनकर के आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, अगर हम इस कार्य को करेंगे तो आपके सपनों को साकार होने में कोई देर नहीं लगने वाली है। याद करिए, आज से 7 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले आप में से बहुत सारे युवा उस समय छोटी उम्र के रहे होंगे। किसी की उम्र 10 साल रही होगी, किसी की 11 साल, किसी की 12 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी। पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे। कोई भी पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं, भय और दहशत में हम लोग मनाने के लिए मजबूर होते थे। बेटी सुरक्षित नहीं थी, व्यापारी का सम्मान नहीं था, अन्नदाता किसान खेत में जाता था, वहां सुरक्षा नहीं थी, उसकी मोटर चोरी हो जाती थी और उसके जीवन को भी खतरा था। बैल भी चोरी हो जाता था, उसका बैल भी गायब, बैटरी भी गायब हो जाती थी, और जब वह कुछ शिकायत करता था तो उसकी जान के भी लाले पड़ जाते थे। आज बहन और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इस नए उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साढ़े 7 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं हुआ है। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी सुरक्षित ही नहीं, बल्कि व्यापारी को तो हम लोगों ने 10 लाख का जीवन बीमा का कवर भी दिया है, सुरक्षा का कवर भी दे दिया है। आज उसका व्यवसाय फल फूल रहा है और प्रदेश के अंदर युवाओं को नौकरी और रोजगार भी मिल रहा है, विकास भी। 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन के दौरान एक अभ्यर्थी को हार्ट अटैक आ गया, जिसके बाद अभ्यर्थी के साथी ने सिविल अस्पताल इमरजेंसी में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पीड़ित को प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जहां आपको बता दें कि अभ्यर्थी की स्थिति में सुधार न होता देख परिजन और साथी अभ्यर्थी को वेलनेस हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए ले गए। आपको बता दें कि ये प्रदर्शन लखनऊ हाईकोर्ट डबल बेंच के फैसले का पालन करने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर जा रही था और इस दौरान ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि एक प्रदर्शनकारी की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं लगातार विरोध देखने को मिल रहा है अभ्यर्थियों का, और इस दौरान एक अभ्यर्थी को हार्ट अटैक आ गया। कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थी लगातार आंदोलित नजर आ रहे हैं। इस बीच आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे थे अभ्यर्थी, और इस दौरान ये हादसा हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद अभ्यर्थियों को आंदोलन देखने को मिल रहा है, जहां लगातार अभ्यर्थी आंदोलित नजर आ रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलित नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव करने पहुंचे थे ये अभ्यर्थी प्रदर्शनकारी, और इस दौरान एक अभ्यर्थी को हार्ट अटैक आ गया और जिसके बाद उसे अस्पताल में आनंद फारम में भर्ती कराया गया है। कन्नौज में किशोरी से रेप के प्रयास में गिरफ्तार पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। जी हां, एसपी के मुताबिक आरोपी का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। वहीं इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने दी है।
आपको बता दें कि 11 अगस्त की रात नवाब सिंह यादव ने अपने कॉलेज परिसर में नाबालिग के साथ रेप किया था और इस मामले में पीड़िता की बुआ को भी आरोपी बनाया गया था, क्योंकि बुआ ने ही कॉलेज में भतीजी को लेकर गई थी। और वहीं आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में नया मोड़ सामने आ चुका है और अब इस पूरे मामले में राजनीति पारा भी हाई हो सकता है। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है और साथ ही आपको बता दें कि अब इस मामले की जांच की आज और अधिक तेज हो सकती है। तो वहीं नवाब सिंह यादव पर अब लगातार कहर बरपाता हुआ नजर आएगा प्रशासन का एक्शन है। उसके साथ साथ आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले में सियासी पारा भी हाई हो रहा तय माना जा रहा है। तो वहीं डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आई है और जिसके बाद डीएनए टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। आरोपी नवाब सिंह यादव की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। नवाब सिंह यादव का डीएनए सैंपल मैच हो गया है। तो वहीं बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी यही मिल रही है कि अब इस पूरे मामले में एक्शन तेज होगा। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, नवाब सिंह यादव की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए नवाब सिंह यादव को लेकर के, जैसे उनकी गिरफ्तारी हुई थी, गिरफ्तारी के बाद जो उनको जेल भेजा गया था, उस दौरान जो दावा किया गया था, दावा यह था कि उनका डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अगर डीएनए टेस्ट में उसकी पुष्टि होती है तो उनके ऊपर जो आरोप तय होंगे उसकी सजा भुगतने के लिए वो तैयार होंगे। तो डीएनए जो टेस्ट किया गया था, डीएनए टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो अब आ चुकी है और डीएनए जो सैंपल था वो पूरी तरीके से मैच हो चुका है। और मैच होने के बाद अब उनके ऊपर जो कार्रवाई है वो कार्रवाई कहीं ना कहीं अब तेज हो गई, क्योंकि किशोरी के मामले में अगर बात की जाए, किशोरी के साथ इस तरीके से घटना हुई थी, घटना के बाद जो घटना स्थल से ही जो गिरफ्तारियां की गई थी, उस दौरान जो आपत्तिजनक चीजें भी पाई गई थी, उन सभी मामलों को लेकर के कई आरोप भी लगे थे। फिलहाल क्या वो राजनीतिक दल अब माफी मांगेंगे इस पूरे मामले में जो इनका बचाव करते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, राजनीतिक दल की अगर बात किया है तो राजनीतिक दल अभी तक इस मामले में किसी तरह की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिर चाहे पक्ष की बात की जाए या फिर विपक्ष की बात की जाए, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी, तो पुलिस की कार्रवाई अब फास्ट ट्रैक की तरफ जो है बढ़ रही है। फास्ट ट्रैक के आधार पर जो मुकदमा चलेगा ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत, उस ऑपरेशन के तहत जो सजा है वो सजा वो मुहैया कराई जाएगी। फिलहाल सजा को लेकर के फिलहाल पुलिस अपनी जो कार्रवाई है वो पैरवी कोर्ट में अब शुरू कर चुकी है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 3 राज्यों में बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं और कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। आगे अदालत ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो उसे घर को गिराना कहीं भी सही नहीं है। और साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात को स्वीकार करते हुए कहा है कि अपराध में दोषी साबित होने पर भी घर नहीं गिराया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है वे अवैध कब्जे या निर्माण के कारण निशाने पर हैं, न कि अपराध के आरोप की वजह से। बता दें कि जमीयत उलेमाए हिंद ने हाल ही में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और जिसमें जमीयत उलेमाए हिंद ने अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। बुलडोजर एक्शन पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आता था और इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई हुई, जिस पर सॉलिसिटर
जनरल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान उन्होंने कहा कि इस पर दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है और साथ ही उन्होंने कहा कहीं भी इस पूरे मामले में अगर आरोप तय नहीं हुआ है तब बुलडोजर एक्शन हुआ है तो कहीं भी वो सही नहीं। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, क्या कुछ मामला खुलकर सामने आया? राजेश जी आरती, अगर बात करें बुलडोजर एक्शन मामले को लेकर तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दी है कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ लगातार योगी सरकार में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक आरोप साबित नहीं होता है तब तक बुलडोजर चलना बिल्कुल बेबुनियाद है। तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे सख्त रुख अपनाया है और उसके अलावा अब देखने वाली बात होगी कि यूपी सरकार का बुलडोजर किस तरीके से चलता है। दूसरी चीज ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया कि जो बुलडोजर जैसे किसी के लड़के की अगर लड़का अपराधी है तो उसके परिजनों पर या उसके रिश्तेदारों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा फैसला है अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे। जी आती, विपक्ष के निशाने पर रहा है अक्सर बुलडोजर एक्शन, तो अब क्या लगता है बुलडोजर ऐसे ही गरजता रहेगा या फिर कुछ लगाम लगेगा? बिल्कुल, आपकी अगर बात की जाए विपक्ष लगातार जिस तरीके से योगी सरकार पर निशाना साधता रहा है और खास करके जब भी योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन होता था तो उस पर भी विपक्ष राजनीति करता था और योगी सरकार को घेरते हुए नजर आता था। लेकिन अब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल ली है तो कहीं न कहीं अब इस पे कहीं देखा जाए तो अब बुलडोजर एक्शन जो होता था अब इस पे कहीं रोक लग सकती है। दूसरी चीज है कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार इसको निशाना साधता था, इसको अपना अपने मतलब इस पर एजेंडा बनाकर। बिल्कुल राजेश, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। केरल में आज आरएसएस की बैठक हुई जिसमें कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। जी हां, वह इस दौरान आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि संघ का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए न किया जाए। जाति जनगणना संवेदनशील विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो वहीं केरल में आज बहुत बड़ी बैठक हुई थी आरएसएस की जिसमें कई तरह के निर्देश दिए गए थे। जाति जनगणना पर राजनीति न करने के निर्देश दिए गए और उसके साथ साथ कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने इस दौरान कहा कि संघ का इस्तेमाल चुनाव प्रचार और चुनावी उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और इसके अलावा जाति जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति न हो। तो वहीं आपको बता दें कि बैठक में मोहन भागवत भी शामिल हुए थे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।